तो दोस्तों, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था कि धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी जी का स्वागत सत्कार। अभी मेरे ब्लॉग में बने रहिए। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ उनके जीवन उपयोगी बहुत ही सुंदर प्रवचन, जो उनके बताए धर्म राह पे चलकर आप जीवन में सफल हो सकते हैं। थैंक यू। पैदा हो गया तो 8, 9 और 10 इतने लोगों से एक वार्ता करेंगे आगे के कार्यक्रम के लिए। और मुझे देखने में लग रहा था कि अब 10 लोगों को इकट्ठा कर लेगा, उन लोगों से बात कर लेंगे, 10 लोगों को ले आएंगे, यानी 100 लोग। तो ये नहीं मालूम था कि यहाँ पे 1 लाख लोगों को लाने के सामर्थ्य रखने वाले लोग है। इतने अल्प समय में राजू भाई ने आप सब लोगों को आमंत्रित किया और आप लोग उनकी वार्ता पर अपनी धार्मिक भावना के चलते, कोई राजनीतिक भावना नहीं, कोई और दूसरी कोई आर्थिक भावना नहीं, कोई व्यापारिक भावना नहीं, एकमात्र आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ सिर्फ धर्म की भावना के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि आपके पास में कोई संसारिक व्यक्ति नहीं आया है, आपके पास में कोई साधारण कोई साधु संत नहीं आया है, आपके पास में आपका धर्माचार्य आया है। आपकी सनातन धर्म की सबसे बड़ी पीठ आई है, आपके पास में चल करके आई है। और ये धर्म पीठ सिर्फ इसलिए आई है, आप सब लोग धर्म से निबद्ध होकर के, आप सब लोग धर्म से सानिध्य होकर के आप अपने जीवन को कल्याणमय बना सके। क्योंकि हमारा सबका भी जीवन इसलिए है, हमारा जीवन रोटी की दुकान के लिए नहीं है। रोटी कपड़ा मकान दुकान हमारी यात्रा की सामग्री मात्र है। चलते हैं तो लड्डू भी रखते हैं, भोजन भी रखते हैं, पहनने के लिए वस्त्र भी रखते हैं, चादर भी रखते हैं, सोने के लिए सब रखते हैं। न हम चादर में सोने के लिए यात्रा कर रहे हैं, न हम रोटी खाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, हम अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यात्रा कर रहे हैं। हमारा परम लक्ष्य क्या है? हमारा परम लक्ष्य है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। हम उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संसार में आए। और ये शरीर क्या है? साधन भान मोक्ष पर द्वारा, इसी शरीर के माध्यम से हमें अपने धर्म को निर्वहित करते हुए अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है। मोक्ष को प्राप्त करना यानी परमात्मा को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना। और हम सनातन धर्मी ही हैं, तो जीव से शिव बन सकते हैं, बन सकते हैं। यही हमारे में सामर्थ्य है, ये सनातन धर्मियों में सामर्थ्य है। और हम सनातन जीव से शिव के निर्माण करता है। हम क्या कहते हैं? नारायण भव। हम तो नारायण हो गए, तुम भी नारायण हो जाओ। हम तो शिव हो गए, तुम भी शिव हो जाओ। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। हमारे यहाँ ब्रह्म से ही ब्रह्म को जाना जाता है ना। तो समझने की बात सिर्फ यही है कि हम सनातन धर्मी हैं जो कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हमारी प्रत्येक क्रिया विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के अभ्युदय के लिए होती है। हमारे सनातन धर्म ने आज तक न किसी को चोट पहुंचाई है, न कष्ट पहुंचाया है, न किसी को हैरान किया है। हमारे सनातन धर्म ने तो सबको शरणागति दी है। हम कल्याण करने की चेष्टा, सारे दुनिया में अंधकार फैलाने वाली संस्कृति है, 2 ही संस्कृतियां हैं। दोनों संस्कृति एक आतंकवाद को बना रही है और एक आतंकवाद को पोषित कर रही है। लेकिन हम सनातन धर्मी क्या करते हैं? हम सारे सनातन धर्मी विश्व का कल्याण हो की उद्घोषणा करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग्यः की उद्घोषणा यदि कोई करता है तो हम सनातन धर्मी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम विश्व को अपने स्वर्ग नहीं मानते हैं। सारे विश्व को उदार चिंता नाम हमारे उदार चेता ऋषि, हमारे उदार चेता संत महापुरुष सब क्या कहते हैं? ये सारे विश्व वसुधा हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है। पाश्चात्य देश कहते हैं कि ये ग्लोबल विलेज है, ये बाजार है दुनिया को। लेकिन हम ना दुनिया को बाजार मानते हैं, न हम दुनिया को गांव मानते हैं, हम तो दुनिया को परिवार मानते हैं।
तो सबके सुख की कामना, सबके कल्याण की कामना यदि किसी से होती है, सनातन धर्म के हम सनातन धर्म ही कर सकते हैं। इतना बड़ा उदार भाव किसी का हो सकता है तो हम सब सनातन धर्मियों के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम राम कृष्ण की संतानें हैं और राम कृष्ण की संतानें सबका कल्याण करती हैं, है ना। जब तक भगवान की कृपा का अवलंबन रहेगा, हमारे यहाँ संत परंपरा है, गुरु परंपरा है, आचार्य परंपरा है। आपने देखा होगा वो प्रसंग हनुमान जी का प्रसंग है, इसमें पर्वत पर और सुग्रीव भी है, वही हनुमान जी पानी के डर से सुग्रीव वहां रह रहा है, भयभीत है, कोई भी आता है तो डर जाता है। देखा है कि सामने कोई तपस्वी आ रहे हैं, राम लक्ष्मण जी को देखा कोई तपस्वी है, हनुमान जी से कहा देखिए ये कोई तपस्वी है, कोई राजा के राजकुमार हैं या बाली के द्वारा भेजे कोई अनुचर है जो मुझे हानि पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, तुम जाओ देखो, तुम बता देना, तुम इशारा कर देना, तुम इशारा कर दोगे कि बाली के भेजे अनुचर मैं भाग जाऊंगा। अब तक भागेगा, कितना भागेगा, कहां तक भागेगा? कितनी कमियां हैं सुग्रीव के अंदर में, प्रकोप है, कायर है, भाग रहा है, लेकिन एक अच्छाई है। कौन सी अच्छाई है? अपनी आंखों से अधिक तुम बताना, तुम कहोगे तो रुक जाऊंगा और तुम कहोगे तो भाग जाऊंगा, तुम्हारे इशारे पर मैं काम करूंगा, तुम्हारी दृष्टि मुझे पहचाने वो मुझे बताना, तुम्हारी दृष्टि से तुम जाकर के देख लो, मैं नहीं पहचान पा रहा। संत की भगवान से कहा चलिए तो लोगों को शिखर पर है, भगवान ने कहा क्यों जाए शिखर पर, रास्ता तो इधर से। वहां बाली रहता है, बोले वहां सुग्रीव रहता है, रहता होगा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रहता है, बोले उससे चलीसा में जाएंगे तो क्या कीजिए, उसके साथ जाकर के मित्रता कर लीजिए, बोले उसको कभी होगी तो वो हमसे आकर मित्रता करके सुग्रीव को और राम जी की दोनों की मित्रता करवा दी, जीव से एकता से दिखा दी, आत्मा परमात्मा का मिलन करवा दिया, जन्म जन्म की यात्रा को आज पूर्णता प्रदान कर दी, जो आज जीव को शिव मिल गए, आत्मा को परमात्मा मिल गए। इन्हीं का प्राय है कि संत की भूमिका में है कौन? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज ने सुबह सुबह एक ही काम किया है, परमात्मा से मिलाने का काम, भगवान से मिलाने का काम। यदि किसी ने किया तो हनुमान जी ने किया, काम किया। हनुमान जी यदि हनुमान जी नहीं होते आप समझ जाइए हमारा है ना। और वो बढ़ते बढ़ते चुनाव की डेट आ गई तो हमने सोचा कि 29-30 सीटों पर, फिर सोचा कि नहीं 14-15 को कर, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारा हनुमान नहीं है। तब हनुमान मिल गया तो हमारी डेट में निश्चित हो गई, ये 20, 21 और 22 तारीख को हमें पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये रुकावट क्यों आ रही है। जब तक हनुमान ने मिले, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, तो राम जी का कार्य कौन करेगा, भगवान का काम कौन करेगा, हनुमान जी का करेगा। तो ये राजू राजू नहीं है, ये हमारा हनुमान है। जय श्री राम। और ये जो है यज्ञ नहीं है, बस समझना, यज्ञ तो यज्ञ है, यज्ञ तो यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ तो भगवान विष्णु का रूप होता है। यजनम यज्ञ है, यजन करना, ये सब यज्ञ है। यज्ञ तो बहुत व्यापक रूप में है, क्योंकि यज्ञो वही विष्णु, विष्णु का मतलब क्या है? जो व्यापक है, जिसका कहीं अभाव नहीं है, सर्वत्र व्यापक रूप में जो व्याप्त है वही विष्णु है और वही यज्ञ का रूप है। तो यज्ञ के तो कई रूप हैं, तो यज्ञ बहुत रूपों में होता है, लेकिन जो यज्ञ हो रहा है आप सब लोगों ने सुना होगा श्रीयंत्र के विषय में। श्रीयंत्र का नाम सुना? श्रीयंत्र कौन सी माता का यंत्र है? लक्ष्मी जी का। श्रीयंत्र जो है लक्ष्मी जी का यंत्र नहीं है, लक्ष्मी जी का यंत्र अलग होता है।
यंत्र है भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता का यंत्र। किसका यंत्र है? यही सब लोगों को ज्ञान नहीं है कि यंत्र क्या है, यंत्र क्या है। लक्ष्मी भगवती ही उनकी उपासना करती है। भगवती लक्ष्मी भी यंत्र की उपासना करती है। यंत्र की उपासना सिर्फ लक्ष्मी नहीं, सारे देवी और सारे देवता सब उपासना करते हैं श्री यंत्र की, और उनकी उपासना से ही भगवती श्री सबको चेतना देती है, शक्ति देती है, सामर्थ्य देती है। श्री विद्याम शिवाम भाग निलयाम ह्रींकार मंत्रोज्वलाम श्री चंक्रांकित बिंदु मधवस्ती श्री मदराज राजेश्वरी। श्री विद्या, इनकी आराधना का नाम श्री विद्या है। आपने सुना कभी? इनकी आराधना का नाम श्री विद्या है। शिव की वामांगिनी शक्ति है और हिरिंकार इनका बीज मंत्र है, और श्री चंक्रांकित बिंदु मधवस्ती श्री चक्र के मूल बिंदु में जो बसती हैं वही भगवती राजाओं की राजा राज राजेश्वरी है। भोगस्य मोक्षस्य करस्तेव, तो भोग भी देती है और मोक्ष भी देती हैं। इनकी उपासना आप ध्यान रखना, कहीं से भी ला देते हैं और रख लेते हैं अपने घर में। किसी ने भी दिया, रख लिया। श्रीयंत्र यदि आपको किसी ने भी दिया, आपने वो नाम का श्रीयंत्र है, श्रीयंत्र नहीं है। कांच का टुकड़ा है, सोने का टुकड़ा है, चांदी का टुकड़ा है। जब तक उसकी बीज मंत्रों के द्वारा, किसी श्री विद्या के साधक के द्वारा, उपासक के द्वारा उससे प्रतिष्ठा नहीं होगी, वह कांच का टुकड़ा कहलाएगा, चांदी का टुकड़ा कहलाएगा। आप लोग कहते हैं इतने दिन से तो हमारे घर में श्रीयंत्र रखा है, फिर भी परेशानियां जा नहीं रही हैं। कहाँ से जाएंगी? आपने रखा तो है, लेकिन श्रीयंत्र के रूप में कांच का टुकड़ा रखा है, चांदी का टुकड़ा, तांबे का टुकड़ा रखा है। उसकी कैसे पूजन होनी चाहिए, कैसे आराधना होनी चाहिए, श्रीयंत्र से क्या मिलता है, कैसे मिलता है, आप ध्यान रखना। ये राजाओं की राजा है जो शिव को भी शिव बनाती है। शिव में से ई की मात्रा हटा दो, क्या बचा? शिव से ई की मात्रा हटाओ, सौ यानी कुछ नहीं। तो शिव से ई की जो मात्रा है वह ई क्या है? ई जो है भगवती शक्ति का रूप है। यही शक्ति है। शक्ति हट गई तो शिव भी सब हो गया। शक्ति के बिना शिव भी सब हो जाए। इसलिए शक्ति की महत्वता है। कारण में ही सब कुछ छिपा हुआ है, इनके बीज मंत्रों में ही सब कुछ छिपा हुआ। बीज मंत्र जो होते हैं श्री यंत्र के, ध्यान रखना, बीज मंत्र में वो शक्ति होती है जो भगवती के विराट विराट स्वरूप में होती है। हजारों करोड़ों करोड़ों एटम बम से भी बीज मंत्र की तुलना नहीं की जा सकती। बीज मंत्र में इतनी शक्ति सामर्थ्य होता है, एटम बम भी तिरोहित हो जाए उसके सामने, इतनी शक्ति होती है। लेकिन हम बीज मंत्रों की उपासना कैसे की जाए, आराधना कैसे की जाए, ये हमको आना चाहिए। और दुनिया में क्या चाहिए? भगवती राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी क्या नहीं देती है? आप अपनी रख करके देखना, और आपको ना मिले तो फिर हमारे पास में आना। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ, और मैं आपको आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि भगवती आपकी कौन सी कामना है जो आप बस श्रद्धा से करना, विश्वास से करना और विधि का परिचय देना। आपके जीवन में कभी कोई कष्ट आ ही नहीं पाएगा, कोई संकट आ ही नहीं पाएगा। और कौन सी कामना है जो आपकी पूरी नहीं होगी, और जो कौन सा कष्ट है जो उससे आपका दूर नहीं होगा। इसलिए आराधना का प्रताप है। आप लोग सब, हम वहाँ पर जो यज्ञ कर रहे हैं, भगवती श्री का ही राज ऐश्वर्य श्री महायज्ञ कर रहे हैं। जो राज ऐश्वर्य है, राज राजेश्वरी है, जो श्री स्वरूप है, उनकी आराधना बीज मंत्रों के द्वारा होगी। 1.25 करोड़ बीज मंत्रों की आहुति दी जाएंगी। इतिहास में पहली बार मुंबई की धरा पर कौन होंगे? आप लोग होंगे। ये इतिहास कौन रखेगा? ये स्वर्णिम पृष्ठ का ऐतिहासिक पृष्ठ कौन उद्धृत करेगा? हम लोग करेंगे। ये आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जो आप लोग सब बीज मंत्र की आहुति, 1.25 करोड़ बीज मंत्र की आहुति देंगे, और वहां पर वह राज ऐश्वर्य यज्ञ संपन्न होगा। और उस यज्ञ में राजू भाई ने कहा, हम तो यहाँ कहाँ कौन आएगा, तो हमने सोचा कि कलश यात्रा कैंसिल करो। लेकिन कल ये आए थे, लड़का नहीं महाराज जी, यदि कलश यात्रा नहीं हुई तो फिर तो कुछ हुआ ही नहीं हमारे लिए। उमापति महादेव की जय, राधा कृष्ण चंद्र की जय।
नमः पार्वती। बहुत ही विकास हमारे हर घर में हो, हिंदुस्तान के घर तक यही सद्भावना करते हुए खुद को मैं रुकता हूँ। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राम। 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। ये मेरे बड़े भाई साहब। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
दोस्तों, धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी जी से मिलकर आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आइए आगे मैं मिलाऊंगा धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी जी से, जो 3 दिवसीय राजेश्वरी का महायज्ञ होने वाला है 20 तारीख से। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। जय श्री राम। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि स्वामी जी वापस अपने निवास स्थान पे जा रहे हैं। गाड़ी से मेरी गाड़ी लेके गाड़ी लेके साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ बच्चे, साइड आपको ये लेके जाइए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि फिर से आपने हिंदू धर्म के लिए से मतलब मैं हमेशा हिंदू धर्म को उजागर करते आया हूँ, हिंदुत्व की सेवा करते आया हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं सभी को साथ में लेकर आज भी मैं काम करने वाला हूँ, लेकिन हिंदू धर्म ये मेरा जन्मदात धर्म है और हिंदू धर्म की सेवा करना ये मेरा अधिकार है। लेकिन उसके साथ में जो इतर धर्म के भी लोग हैं जो परेशान होंगे उनकी भी सेवा करूंगा मैं। धर्म मेरा रहेगा हिंदू, बिल्कुल, उसमें कोई धर्म परिवर्तन होता नहीं है। और सब्जेक्ट है कि अभी ये बहुत ही अच्छा ईश्वर ने मौका दिया है कि अभी राजेश्वरी श्री यज्ञ करने के लिए हमें साक्षात शंकराचार्य जी ने आकर के आज दर्शन भी दिया। हमारे कार्यालय में उनके पदस्पर्श हुआ कार्यालय, और कार्यालय पावन हुआ। सभी विभाग की जनता के लिए सुख की कामना, कुछ हम जाति धर्म मतभेद नहीं करते। सर्व भवन्तु सुखन्तु भव, ऐसे कहते हैं ना, सर्व क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्व भवन्तु सुखिन। तो सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, सभी खुश है, यही तो हमारे सनातन हिंदू धर्म की शिकवण है। और शंकराचार्य जी ने वही कहा है। एक बार मैं फिर से आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना बड़ा यज्ञ का जो कार्यक्रम अपने ऊपर लिया है, आयोजन किया है। सारा कार्यक्रम ईश्वर के प्रेरणा से और वही कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू, बहुत धन्यवाद।